हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आई होप कि आपका आज का मार्केट का जो वर्कआउट है या मार्केट में जो है ज़्यादा कुछ लॉस किया ना हो। बिकॉज प्रॉफिट तो हुआ नहीं है ना। बिकॉज हमारा प्लान प्लान यहाँ से नीचे जाने का था एंड यहाँ से ऊपर के लिए प्लान था, बट मार्केट ओपन कुछ 150 या 180 170 पॉइंट्स के आसपास में गैप डाउन ओपन हुआ। अभी इतना गैप डाउन होने के बाद क्या है कि पुट के साइड का जो है ट्रेड है ना, शॉर्ट साइड के लिए जो ट्रेड है वो ज़्यादा कुछ उसमें प्लान किया नहीं जा सकता है। एंड क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है तो लॉन्ग साइड के लिए भी थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा जो एनालिसिस है ये लेवल के आसपास ही ओपन हुआ, ये टारगेट लेवल था, उसी के आसपास ओपन हुआ एंड वहीं पर ही पूरे दिन इस चैनल के अंदर रहा मार्केट, है ना। ये सेंटर लाइन है इसका, ये सेंटर लाइन के आसपास में सपोर्ट लेते हुए उसके हाई के आसपास में प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया है। नाउ अब यहाँ से क्या होगा वो हम लोग डेली चार्ट से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस जो है यहाँ पर सी दोबारा अपने जो रेंज है इसका, जो प्रीवियस जो रेंज था, दोबारा उसी रेंज के अंदर दोबारा आ गया है ना। ये जो अप ट्रेंड आया एंड यहाँ से अभी जो है मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, अगर इस लेवल की तरफ जाना है तो इसको एक सिग्निफिकेंट डिप देना है एंड फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करना है एंड देन जाना है ऊपर। तो हम लोग एक पॉजिटिव व्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है और प्राइस यहीं से ही ऊपर जाता है तो क्या बनेगा, यहाँ से एक इस टाइप का पैटर्न बनेगा, एम टाइप का पैटर्न बनेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला एंड क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आया हुआ है यहीं पर ही दोबारा सेलिंग बनेगा एंड प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करते हुए दोबारा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो डू नॉट थिंक कि ये जो बाउंस आया है या ये जो भी है हल्का फुल्का रिकवरी आया है, इसको लेके ये मत सोचिए कि मार्केट पॉजिटिव हो गया है, चलो आई कैन हम लोग एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन को पहले हमने पढ़ने को सीखना है कि प्राइस एक्शन कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन इज द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, राइट। कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है वो हमको बताएगा, कौन बताएगा, वो प्राइस एक्शन बताएगा। वो इंडिकेटर्स बाद में बताएंगे, इंडिकेटर्स भी बताते हैं, बट इट विल बी टू लेट फॉर अस टू रैप और ब्रेन्स अराउंड दैट प्राइस एक्शन, है ना। वो प्राइस एक्शन के अराउंड में सोचना तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तो अगर यहीं से ही कल ऊपर चलता है तो चांसेस आर वेरी हाई, एक हाई चांसेस नहीं, चांसेस है कि प्राइस यहाँ से एक एम पैटर्न टाइप बनाने को देखेगा, है ना। ये जो डिप है ये छोटा डिप है कंपेरेटिवली वॉट एवर दिस प्राइस एक्शन मूव इज। तो ऐसे एक थोड़ा एक 30% का एक डिप आ जाता, देन वहां से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता तो वहां पर एक हमारा व्यू बन सकता था, बट वो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है। प्राइस एक छोटे से लेवल पर ही यहीं से ही एक बाउंस दिखा रहा है। तो ठीक है, अ, अगर मैं बताऊं 70% ऐसा होगा कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, 30% ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इस टाइप का एक पैटर्न बना के ये नेकलाइन को ब्रेक करे, है ना। ये जो है हमारे लिए अभी नेकलाइन बन जाएगा। अगर इस नेकलाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है ट्यूसडे या वेंसडे, देन विल कंसिडर कि हाँ ये एक बॉटम मार्केट ने लगाया हुआ है एंड यहाँ से अभी हम लोग 24,500 या 25,000 के लेवल के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पर इस लेवल पर ये सोचना, इस लेवल पर सिर्फ 3 कैंडल का ये देखकर सोचना कि हम लोग 25,000 को फिर टच करेंगे, वो एंड उसको भी एक कंफर्म बायस लेके चलना कि नहीं बिल्कुल कंफर्म हूं मैं इस बात को लेके, देन इट इज अ रॉन्ग डिसीजन। सो लेट्स सी कि हम लोग 5 मिनट में 5 मिनट में क्या प्लान बना सकते हैं। तो प्राइस जो है अपने चैनल के टॉप एंड पर है ना। यहीं से अगर डायरेक्ट प्राइस ऊपर के तरफ निकलता है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉल जो है बिल्कुल लाइट रखना है, हाफ क्वांटिटी पे रखना है। बिकॉज क्या है कि प्राइस अंटिल इट क्लोजेस, जो लोग सेफ प्लेयर है वो ये वाला पोजीशन के लिए ट्राई ना करे, क्योंकि ऊपर मेरे पास 23,475, है ना। ये एक मेरे लिए रेजिस्टेंस है 475 या 425, है ना। इन इन इस प्राइस पे
या फिर यहाँ पर इस प्राइस पर, ये दोनों है मेरे लिए रेजिस्टेंस। तो प्राइस यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ आए, या फिर समझो अगर यहाँ से ऊपर गया तो 425 475 टारगेट रख के लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। एंड इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो 23,545, ये ये होगा वॉच आउट वाला जोन होगा। अगर प्राइस ही लॉन्ग के लिए बहुत चांस मिलेंगे, है ना, लॉन्ग के लिए काफी सारे चांसेस मिलेंगे। वंस एक बार वो नेक लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए तो ऊपर लॉन्ग के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। बट इस पोजीशन पर लॉन्ग के लिए ट्राई करना, बिकॉज ये जो डिप आया है ये जैसे जैसा चाहिए वैसा वाला डिप है नहीं है। तो दिस इज द प्लान, राइट। एक प्लान ये रहेगा कि ऊपर के साइड पर कहीं पर एक रेजिस्टेंस बने अराउंड 23,475 के नज़दीक, 475 या फिर 425। अगर प्राइस इसके ऊपर कहीं सस्टेन होके ऐसे फ्लोट करने लगता है, देन अगर समझो एक 11 बजे तक या फिर हाँ 11 बजे के आसपास में अगर प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, ऊपर ही है नीचे नहीं आ रहा है, एक हाई मेंटेन कर रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, ये ऊपर ही मेंटेन रहा, ऐसा कोई एक सिचुएशन बना के प्राइस ऊपर की तरफ है, देन यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एक हल्का कोई डिप पे कॉल बाय करना या पुट शॉर्ट करने का प्लान ऊपर बना सकते हैं एक डिप पर, है ना। बट ऊपर मेरे लिए मुझे मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से ऊपर मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है अगर प्राइस यहाँ से ही ऊपर चले तो। अगर यहीं से ही चलेगा तो प्राइस जो है रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा, एंड वो रेजिस्टेंस प्राइस रिस्पेक्ट कर सकता है, बिकॉज पहले एक बार सेलिंग आ चुका है। दोबारा जब प्राइस वहां जाएगा तो दोबारा एक डाउन ट्रेंड के लिए सेलिंग बन सकता है। ये हो गया ऊपर के साइड का। नीचे है कि अगर प्राइस इसके नीचे चलता है, ये चैनल के बाहर चलता है, देन यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है अगेन हाफ क्वांटिटी के साथ, बिकॉज अगेन मार्केट एक अनसर्टन रेंज में आ गया है। बिकॉज जैसे हमने बताया कि प्राइस एक रेंज में था, थोड़ा ब्रेकआउट दिया एंड दोबारा उस रेंज के अंदर आ गया है। तो अगेन वो अनसर्टन हो गया। अब यहाँ से क्या क्या करना चाह रहा है वो पता नहीं है। अगर ऊपर ही कहीं क्लोज होके ऊपर ही कहीं रह जाता बिना इस रेंज के अंदर आए, तो हम लोग का व्यू कुछ और बना सकते थे। अब वापस इसके अंदर आ गया है तो वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है मार्केट के लिए। तो अगर इन केस इसके अंदर आ जाता है, देन यहाँ इसके बाहर चला जाता है तो यहाँ एक शॉर्ट पोजीशन होगा, ये प्लान बी रहेगा। एंड नीचे नीचे प्राइस जा सकता है 23,145, है ना, 145 या 140 के नजदीक में, या 23,125, 145 एंड 125, ये दोनों टारगेट बन सकते हैं। एंड ये ऑल्सो एक सपोर्ट है। इस प्राइस पर अगर प्राइस ने एक सपोर्ट लिया एंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया, देन दैट कैन बी अ दिस टाइप ऑफ पैटर्न, जैसे हमने एक वीक वाले एनालिसिस में जो पिछले हफ्ते जो किया था हमने, बिकॉज यहाँ पर एक इस टाइप का कैंडल बनाया है और पिछले हफ्ते का जो कैंडल है ऐसा है, तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और अभी हम लोग एक वीक का वेट कर रहे हैं, है ना। प्राइस एक वीक नीचे बनाएगा जहां पर जिन लोगों ने जो शॉर्ट किया हुआ है या कुछ किया हुआ है उन लोगों का एसएल नीचे जाएगा वीक के जरिए, तो वो अगर ये प्राइस यहाँ आता है तो नीचे एक वीक बनाने के लिए जा सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। बट अगर 23,125 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, नीचे कहीं जाता है, तो 22,300 इज द नेक्स्ट टारगेट, टारगेट फॉर द शॉर्ट साइड। अगर प्राइस इसके नीचे चलता है तो किसी भी सिचुएशन में आपका जो एसएल है वो ट्रेल करते रहना है। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आपका एसएल ले जाता है, समझो ट्रेलिंग एसएल ले जाता है, देन यू कैन प्लान टू टेक अ लॉन्ग पोजिशन हियर विद स्मॉल एसएल, है ना, बिना इसके नीचे 23,125 के नीचे कहीं एसएल ले सकते हैं 23,200 से पहले पहले, और 23,025, ये इसके अगर इसके नीचे जाता है तो 25 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, 23,025। और इसके भी नीचे अगर प्राइस चलता है तो विल बी हेडिंग फॉर सॉरी दिस नंबर 22,000, 22,800, सॉरी कहाँ लिखा हुआ है,
22,800 will be the नेक्स्ट टारगेट, अगर प्राइस 125 के नीचे कहीं ट्रेड होगा तो। So I hope this is clear. In the event of gap up, अगर gap up इसके आसपास ही ओपन होता है, then again एक शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, है ना। शॉर्ट के लिए क्यों प्लान करेंगे, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है ना। अगर वो ट्रेंड को चेंज करना है तो इसका जो पिछला जो हाई था, इस हाई के ऊपर प्राइस ने क्लोज होना चाहिए एंड ऊपर एक सस्टेनेंस दिखाना चाहिए, तो हम लोग एक पॉजिटिव व्यू लेकर मार्केट में चल सकते हैं। अंटिल दिस डजंट हैपन, हमारा व्यू जो है नेगेटिव ही रखेंगे, है ना। सो विद दैट बीइंग सेड, thank you everyone and see you all in the bank nifty video. Bye bye.